जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो डिफरेंसेस हैं अब वो काफ़ी हद तक वोकल हो चुके हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एस्केलेट होते जा रहे हैं। अब वार ऑफ वर्ड्स हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार था इस सारे इशू के लिए। एलन मस्क ने ये तक कह दिया कि मेरे बिना डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में नहीं जीत सकते थे जब वो सेकंड टर्म के लिए लड़ रहे थे इलेक्शंस। आप सभी को पता है कि एलन मस्क को लेकर आए थे ट्रंप और उनको बनाया था हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, डॉज का हेड बनाया था। उनको लगा था कि एलन मस्क की एक्सपर्टाइज, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा गवर्नमेंट उठाएगी और कॉस्ट कटिंग करेगी, एफिशिएंसी लाएगी गवर्नमेंट में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की राहें अलग हो गई। अब दोनों अलग अलग हो गए और दोनों एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कारण क्या था दोनों के अलग होने का? कोई एक कारण तो होगा नहीं, सीरीज ऑफ इश्यूज़ होंगे जिसके कारण दोनों की राहें अलग हो गई। तो क्या बातें थी, आइए समझते हैं। दरअसल ट्रंप एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। इसके अंडर वो मैसिव बदलाव करने वाले हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और पूरी इकोनॉमी को सुधारना चाहते हैं। मैसिव डिफेंस पे स्पेंडिंग करना चाहते हैं। बॉर्डर की सिक्योरिटी को और टाइटन करना चाहते हैं। बहुत सारे बदलाव वो करना चाहते हैं जिसको लेकर एलन मस्क को लगा कि तरीका सही नहीं है। $4 ट्रिलियन का ये बिल है। इसमें $4 ट्रिलियन खर्च होंगे और अलग अलग सेक्टर इससे प्रभावित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कहा कि ये प्रो अमेरिका, प्रो वर्कर और एंटी चाइना बिल है, जहाँ पर अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना, अमेरिका की लॉस्ट ग्लोरी को दोबारा रिगेन करना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और होस्ट ऑफ इशूज इसमें हैं। इसके की पॉइंट्स कुछ इस तरीके से थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैक्सेस हैं ऑन कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़, ऑन ऑयल ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज़, उससे वो घटाने वाले हैं। जो दूसरे रेगुलेशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग पर, उसको वो ईज़ करने वाले हैं। जो टैक्स इंसेंटिव और जो सब्सिडीज़ एंजॉय करने वाली हैं ई व्हीकल्स, उससे वो ख़त्म करने वाले हैं। और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है कि ई व्हीकल्स पर कम करना इंसेंटिव, ई व्हीकल्स से सपोर्ट हटाना, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क अलग हो गए। एलन मस्क ने आपत्ति जताई, उनको लगा ये सही नहीं है, इससे सही नहीं चलेगी इकोनॉमी और ये गलत स्टेप उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एलन मस्क ने कहा कि ये बिग अगली बिल है, इसके ज़रिए इकोनॉमी बर्बाद होगी, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो बर्बाद होगा, हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो बर्डन है टैक्स का वो बढ़ेगा। यानी कि इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है ओवरऑल यूएस इकोनॉमी को, बल्कि इससे जो फेडरल जो डेप्ट है वो $2 ट्रिलियन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस समय लगभग $36 ट्रिलियन का कर्ज है ऑन अमेरिका। तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। एलन मस्क का ये कहना है कि ट्रंप ऑयल लॉबिस्ट के प्रेशर में है, उनके इन्फ्लुएंस में है और उसके हिसाब से फैसले ले रहे हैं। दरअसल टेस्ला ई व्हीकल्स बनाती है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है एलन मस्क का ऑन ई व्हीकल्स। और यदि ई व्हीकल्स पर जो गवर्नमेंट सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट, इंसेंटिव्स मिलते थे, इससे अगर गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे खींचती है तो फिर जो ड्रीम है एलन मस्क का, उसको काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है उसको झटका लगेगा, उनके प्लान्स पर फर्दर फिर डिरेल हो जाएंगे। ट्रंप का ये कहना है कि इनिशियली इस बिल को लेकर एलन मस्क एग्री थे, उनको इस बिल से दिक्कत नहीं थी। ट्रंप ने फर्दर कहा कि एलन मस्क अनग्रेटफुल हैं और अपॉर्चुनिस्टिक हैं, यानी कि एलन मस्क के इस एक्शन से उन्हें निराशा हुई। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अपने होम इलेक्शंस जस्ट लाइक इलेक्शन इन पेंसिल्वेनिया वो जीत सकते थे विदाउट सपोर्ट ऑफ एलन मस्क, यानी कि मस्क की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर वो जीत सकते थे। कुल मिलाकर ये बताना कि he is the boss and he doesn't require Elon Musk support at all right now। ऐसा कहा जाने लगा था कि ये जोड़ी कभी न कभी टूटेगी, क्योंकि ट्रंप कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे एलन मस्क असहज महसूस करते थे। तो ये जोड़ी अब टूट गई और दोनों की राहें अब अलग हो गई हैं। जब ट्रंप अपना सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तब एलन मस्क ने हैविली इन्वेस्टमेंट किया था उनके इलेक्शन कैंपेन में, अच्छा खासा डोनेशन दिया था रिपब्लिकन पार्टी को उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए। मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे किए गए थे ताकि
ट्रम्प का एक पॉपुलर फेस सामने आए, दोबारा जो पॉपुलैरिटी है ट्रम्प वो गेन करें ताकि दोबारा वो राष्ट्रपति निर्वाचित हों। और अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं और इस बिल के साथ वो आ रहे हैं, ये $4 ट्रिलियन का बिल जिसे वो कह रहे हैं बिग ब्यूटीफुल बिल, इसको लेकर एलन मस्क सहमत नहीं थे, इसलिए वो पीछे हट गए। पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि इससे ट्रम्प को नुकसान हो सकता है एलन मस्क अब डेमोक्रेट्स को समर्थन दें, उनको सपोर्ट करें, एक प्रो डेमोक्रेट नैरेटिव चलाने की कोशिश करें। डेमोक्रेट्स भी चाहेंगे कि उनके पास एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए ताकि वो पार्लियामेंट में, वहाँ के कांग्रेस में इस बिल का अगर विरोध करना पड़े तो कर सकें, यानी उनके पास नंबर्स हों, उनकी खोई पॉपुलैरिटी वापस आए। कमला हैरिस जो ब्रिटेन की पार्टी दोबारा जो ग्राउंड लूज कर रही है दोबारा गेन कर जाए। इस समय ट्रम्प के पास 4 साल हैं, 6 महीने नहीं हुए उनको ऑफिस में आए और 6 महीने में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है जब एलन मस्क यहाँ से चले गए हैं। लेकिन खुद एलन मस्क को बड़ा झटका लगा है जब फैसला आया कि ई व्हीकल्स पर, ई मोटर्स पर जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, इंसेंटिव है, वो विड्रॉ किया जा रहा है। तो उसके बाद से लगातार से टेस्ला के स्टॉक्स गिर रहे हैं, टेस्ला के शेयर गिर रहे हैं, यानी कि उनको खुद भी नुकसान हो रहा है इन हिज होम कंट्री। यानी कि ये फैसला ऑफ बिग ब्यूटीफुल बिल, यदि एलन मस्क इसके साथ होते तो शायद उनको फ़ायदा होता, तब वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते, तब वो डॉज के हेड होते, तब हो सकता था कि अपने फर्दर बिजनेस को स्केल अप करते। लेकिन अगर इसका साथ देते तो फिर जो उनका ई व्हीकल का बिज़नेस है वो इम्पैक्ट होता, बैडली इम्पैक्ट होता, और तब उनको ई व्हीकल सेक्टर में नुकसान उठाना पड़ता। और अभी ई व्हीकल को लेकर एक समस्या ये भी है कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके सप्लाई पर रोक लगा रखी है। तो एक समस्या से देश ये भी जूझ रहा है कि कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई प्रॉपर हो ताकि ई व्हीकल प्रोडक्शन हो सके। तो एक समस्या ये भी है जो शायद आगे चलकर टेस्ला को झेलनी पड़े। तो कुल मिलाकर ये है पूरा इशू जिसके कारण आज ट्रम्प और एलन मस्क अलग अलग हैं। 2 लोगों की जोड़ी जो साथ रिपब्लिकन पार्टी को पावर लेकर आई थी, और लगा कि 4 साल में ये दोनों की जोड़ी एक नई हिस्ट्री लिखेगी, एक नया इतिहास लिखेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दोनों अलग हो गए और 6 महीने भी नहीं हो सके और दोनों की राहें अब अलग हैं। अब हो सकता है एलन मस्क पॉलिटिकल राइवलरी के अंडर ये कोशिश करें कि वो जितना नुकसान हो सके ट्रम्प को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन द होम पॉलिटिक्स डेमोक्रेट्स के साथ जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कोई भी तरीका बना सकते हैं ताकि जिससे उनकी खोई प्रतिष्ठा, उनका खोया सम्मान, उनको लगता है कि इस बिल के कारण उनको नुकसान हुआ है तो रिगेन करने की वो कोशिश करेंगे। इसके लिए कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन एक बिल ने इन दोनों की जोड़ी अब अलग थलग कर दी और अब क्रिस्टल क्लियर मामला हो गया है कि एक बिल था जिसके कारण एलन मस्क और ट्रम्प की ज़मीन नहीं पटी नहीं, इसलिए अब दोनों अलग थलग हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो लगता है कि वाकई आप लोगों के लिए वीडियो में होनी चाहिए तो आई विल श्योरली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. Thanks for watching. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। डू स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।